एक प्रॉब्लम जो ज्यादातर ट्रेडर्स फेस करते हैं, रादर इन्वेस्टर्स भी फेस करते हैं कि ये स्टॉक आपने यहां से परचेज किया, इसमें ऊपर 40% तक का टारगेट आपको देखने को मिला। 40% के टारगेट आपने देख तो लिया, लेकिन इसमें से एग्जिट कब करना है ये तो आपको डिसाइड करना होता है। सिर्फ एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। बाकी सब हवा है। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, एक प्रॉब्लम जो ज्यादातर ट्रेडर्स फेस करते हैं, रादर इन्वेस्टर्स भी फेस करते हैं, वो ये है कि मार्केट अपना हाई मार के वापस आ जाती है। फॉर दैट मैटर, नॉट जस्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, बल्कि स्टॉक्स ऑल्सो। ये सभी प्रोडक्ट्स अपना हाई टच करके वापस आ जाते हैं, लेकिन हम इन स्टॉक्स में फंसे रहते हैं। एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मैं भी बहुत बार बोलता हूं कि ये स्टॉक आपने ऐसे परचेज किया, इसमें ऊपर 40% तक का टारगेट आपको देखने को मिला। 40% के टारगेट आपने देख तो लिया, लेकिन इसमें से एग्जिट कब करना है ये तो आपको डिसाइड करना होता है। हो सकता है कि आप 30% पे एग्जिट कर गए होते तो फिर फोमो होता कि यार आपने 10% मिस कर दिया, और या फिर आप 40% तक लेकर बैठे रहे, 50% की वेट कर रहे थे, प्राइसेस नीचे आ गए। तो अब सवाल यह है कि जब ये स्टॉक क्रैश करता है, जब ये स्टॉक अपना टॉप लगा के नीचे आता है, जब ये स्टॉक लंबे पीरियड तक अपने ऑल टाइम हाई को हिट नहीं करता है, तो क्या कोई तरीका है कि हमें पहले से पता लग जाए कि ये एग्जिट करने वाला है, ये यहां से नीचे आने वाला है, ये इसके बाद इन लेवल्स के ऊपर वापस लंबे पीरियड तक नहीं आएगा? दोस्तों, 3 ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर ये तीनों में से कोई भी मेथड या इन तीनों में से कोई भी चीज आपको ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिलती है, तो आपको इस स्टॉक को नहीं होल्ड करना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि स्टॉक की एंट्री कैसे लेनी है, ये तो हमने बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किया है। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि स्टॉक से एग्जिट कैसे लेना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने किसी प्रोडक्ट से एग्जिट कैसे लेना है। आपने सुना होगा कि एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जिट होती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ एंट्री पे फोकस करते हैं। आपको याद होगा, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं दैट the only profit that belongs to you is the one that has come to your bank account। इसीलिए प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि प्रॉफिट कहां बुक करना है, कैसे बुक करना है। अब मैं आपको 3 मेथड बता रहा हूं। तीनों मेथड डिस्कस करने से पहले जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आने वाले वीक में अपना ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आने वाला हूं। इस ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में इस पूरी स्ट्रेटेजी को सोचते कैसे हैं, एग्जिट की स्ट्रेटेजी हो, एंट्री की स्ट्रेटेजी हो, कौन सा इंडिकेटर कब यूज करना है, कौन सा प्राइस एक्शन टूल कब यूज करना है, मार्केट से रेगुलर इनकम कैसे कमानी है, मोमेंटम कैसे कैच करना है, इंट्राडे ऑप्शन बाइंग और स्कैल्पिंग कैसे करनी है, एंड ऑल्सो मेरा प्रोप्राइटरी जिम इंडिकेटर को यूज कैसे करना है, और उसका 6 महीने का फ्री एक्सेस, ये सब आपको ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में मिलने वाला है। अगर आप जिम इंडिकेटर का एक्सेस सिर्फ लेने के लिए जाएंगे तो उसकी कॉस्ट अकेले टीएमपी के बराबर की आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। लेकिन अगर आप टीएमपी करते हैं तो ये 6 महीने का एक्सेस आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे भी मिल ही रहा है। तो इसलिए टीएमपी में बहुत कुछ आके सीख लीजिए और उसके बाद उन चीजों को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड ऑल्सो टीएमपी ज्वाइन करते ही आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे, और वहां पर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस आप जिंदगी भर मेरे से पूछ सकते हैं। 1 महीने का आपको ऑफिशियल एक्सेस उस ट्रेडिंग कम्युनिटी का मिलता है, लेकिन उसके बाद आप उसको दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दैट मैटर। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरे टेलीग्राम ग्रुप के भी आप ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टीएमपी का लिंक दिया हुआ है, जाके अभी के अभी एनरोल कर लीजिए। अब दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं 3 मेथड्स। तीनों मेथड बहुत ही आसान है। पहला मेथड, सबसे पहले हम चलते हैं किसी लार्ज कैप स्टॉक की तरफ। हमने यहां पर उठा लिया बजाज ऑटो, और आपको चेक करना है वीकली चार्ट। डेली चार्ट पे कभी आप ऑल टाइम हाई नहीं पकड़ेंगे, आपको पकड़ना है वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे इन 6 में से कोई भी पैटर्न अगर बनता है, उन पैटर्न पे आपने प्रोडक्ट से एग्जिट कर जाना है। पहला पैटर्न, अगर आपको टॉप पे डोजी देखने को मिलता है, दिखा देता हूं मैं आपको। अगर आपको ऑल टाइम हाई के आसपास, यहां पर जैसे आप देखेंगे ऑल टाइम हाई के आसपास आपको डोजी देखने को मिला, मार्केट ऊपर गई भी लेकिन उसके बाद क्रैश किया। ऑल टाइम हाई पे आपको शूटिंग स्टार देखने को मिलता है। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर शूटिंग स्टार बना था, यहां पर भी शूटिंग स्टार बना था। अगर आरएसआई ओवरबॉट के साथ साथ ये पैटर्न्स बनते हैं, ऑल टाइम हाई तो आरएसआई ओवरबॉट ही होगा, ऐसे टाइम पर अगर ये पैटर्न बनते हैं तो आपको कॉशियस होना चाहिए। तो पहला पैटर्न डोजी, दूसरा शूटिंग स्टार, तीसरा बियरिश हैरेमी। आई एम श्योर आपको मालूम होगा, हमने पहले इस पे काफी वीडियोस करी हैं। चौथा बियरिश एंगल्फिंग, पांचवा डार्क क्लाउड कवर, और छठा जो बियरिश सैश पैटर्न होता है, जो वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न्स है,
जो कि ये रहा। मार्केट ऊपर जा रही थी, गैप डाउन खुली, नीचे ही बंद हुई। अगर ऐसा पैटर्न बना तो भी यहां पर मार्केट का टॉप लगने वाला है, चांसेस आर वेरी हाई। अगर ये 6 में से कोई पैटर्न बनता है तो यहां पर आप स्टॉक को होल्ड नहीं करेंगे। इस लेवल के ब्रेक होने पर, जो भी आप कैंडलस्टिक को चेक कर रहे हैं, उसका लेवल ब्रेक होने पर, लो ब्रेक होने पर आप यहां पर अपने स्टॉक से एटलीस्ट पार्शियली एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि ये स्टॉक टेम्परेरीली, एटलीस्ट, परमानेंटली या टेम्परेरीली ये कहना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट टेम्परेरीली ये लेवल ब्रेक करना इसका बहुत मुश्किल है। अब ये वापस ऊपर आसानी से नहीं जाने वाला। तो पहला मेथड, इन 6 में से कोई भी पैटर्न अगर आपको देखने को मिलता है तो ये आप मार्केट के टॉप के आसपास है, उस स्टॉक के टॉप के आसपास है। एग्जांपल आपके सामने है, मैंने बजाज ऑटो में ही तीनों पैटर्न आपको दिखा दिए, कोई बात नहीं, और कोई स्टॉक देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस देखिए, यहां पर डोजी बना हुआ था, क्रैश कर गई मार्केट, ऑल टाइम हाई की बात हो रही है सिर्फ। यहां पर डोजी और बियरिश हैरमी बना हुआ था, मार्केट क्रैश कर गई। अपनी मर्जी से कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, यहां पर डोजी बना हुआ था, ये ऑल टाइम हाई नहीं था, ऑल टाइम हाई पे यहां पर बियरिश एंगल्फिंग बना हुआ था, मार्केट कोलैप्स कर गई। अपनी मर्जी से रैंडम कोई भी स्टॉक उठा लो, ये देखिए, ये ऑल टाइम हाई पे बियरिश एंगल्फिंग बना हुआ था और बियरिश हैरमी था, कोलैप्स कर गई मार्केट। इन ऑल द केसेस आपको यहां पर टॉप लगता हुआ दिखाई देगा। पहली चीज, अगर आपको ऐसा टॉप लगता हुआ दिख जाए तो। दोस्तों, दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है वो है, ऐसा नहीं है कि दोनों चेक करनी है, इन तीनों में से कुछ एक भी हो जाए तो एग्जिट कर जाइएगा, अगर दो हो जाए तो पक्का कर जाइएगा। तो यहां पर आप लगाइए वीकली चार्ट पे सुपर ट्रेंड। वीकली चार्ट पे सुपर ट्रेंड के पैरामीटर 7,2, अगर इसके नीचे प्राइसेस आ जाए तो होल्ड नहीं करना है। वैसे आप 7,1 का पैरामीटर भी लगा सकते हैं या 5,1। 7 और 5 से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, मेन फर्क इस 1, 2 और 3 से पड़ता है। तो अगर वीकली चार्ट पे ऐसा हो जाए तो भी आप एग्जिट कर सकते हैं। एग्रेसिव है तो 7,1, मॉडरेट है तो 7,2, कंजर्वेटिव है तो 7,3। मैं 7,3 रिकमेंड नहीं करता, मैं 7,1 और 7,2 में से कोई रिकमेंड करता हूं। आप 7,2 से स्टार्ट कीजिए, तो यहां पर रखिए 2, और जब कभी प्राइसेस इसके नीचे जाएं, इसका लो ब्रेक हो, एग्जिट कर जाओ। पिछले वाले सिग्नल से लेट सिग्नल मिलेगा, लेकिन इसके बाद प्राइसेस वापस ऊपर नहीं जाएंगे लंबे पीरियड तक, कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा आपका। अगेन, कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, ये रहा हमारा एशियन पेंट्स। जब ऑल टाइम हाई पे रिवर्स करके पहले बना बियरिश एंगल्फिंग, फिर 2 हफ्ते के बाद यहां पे प्राइसेस नीचे आ गए, उसके बाद से ये हाई कटा ही नहीं लंबे पीरियड तक। रिलायंस इंडस्ट्रीज देख लीजिए, यहां पर बिल्कुल टॉप पे ही उसने ब्रेक कर दिया, बिल्कुल टॉप पे ही ब्रेक कर दिया, प्राइसेस कोलैप्स। अडानी एनर्जी देख लीजिए, यहां पर देखिए सब नीचे। ये था दूसरा पैटर्न। तीसरा पैटर्न जो रिलेटिवली बहुत ही आसान है ट्रैक करना, वो हमें करना है 1 डे चार्ट पे। ऑल टाइम हाई पे अगर प्राइसेस यहां पर लोअर लो लोअर हाई बनाते हैं, ये देखिए, ऑल टाइम हाई पे अगर लोअर लो लोअर हाई बनाते हैं तो यहां से प्राइसेस में बिल्कुल जान नहीं बची है। सिग्नल लेट आएगा लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। सबसे पहला सिग्नल सबसे जल्दी आएगा, वीक कंफर्मेशन है। सेकंड सिग्नल थोड़ा सा लेट आएगा, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। थर्ड सिग्नल सबसे लेट आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, ये रहा एक्सिस बैंक। ऑल टाइम हाई पे जब कभी भी उसने लोअर लो लोअर हाई बनाया, यहां पर देखिए, लोअर लो लोअर हाई, क्रैश। अपनी मर्जी से कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, ये देखिए, ये था हमारा HCL, ऑल टाइम हाई पे लोअर लो लोअर हाई, कोलैप्स। ये स्टॉक लंबे पीरियड तक उठने नहीं वाला। तो एक बार इसको पटकी मिल गई यहां पर डेली चार्ट पे, उसके बाद ये ऊपर आसानी से नहीं उठेगा, कई हफ्तों और महीनों तक वो ऑल टाइम हाई दोबारा हिट नहीं करेगा। ये तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन सिग्नल है, स्पेशली फर्स्ट वाला बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि एंट्री के साथ साथ एग्जिट कहां पर करनी है। इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया कि आप अपने स्टॉक से कैसे एग्जिट कर सकते हैं। सिर्फ एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट, बाकी सब हवा है। इसीलिए प्लीज मेक श्योर अगली बार सिर्फ एंट्री पे नहीं, एग्जिट पे भी ध्यान दीजिए। हम ये सारी चीजें अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके अभी कभी चेक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।